तो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एकेडमी। तो यार जो सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे मन में एक विचार होगा कि 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए सीयूईटी की डेट जो है अभी भी एक्सटेंडेड हुई है। मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में हमने बना रखा है, शॉर्ट बना रखा है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि सीयूईटी के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 4 जुलाई तक कर सकते हैं, अभी बहुत समय है आपके पास। एमएससी इंट्रेंसेस की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो कोई भी अगर आपको ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जहाँ पे 100% जो है सीयूईटी का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया गया होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट जिसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड होगा। मैंने सारे यूट्यूब चैनल देख लिए, सारी चीज़ें जब देख ली तब जाके मैं वीडियो बना रहा हूँ। कहीं भी आपको एक कंप्लीट सोल्यूशन एक ही वीडियो के अंदर नहीं मिलेगा। अगर किसी ने किया भी होगा तो 4 5 6 7 क्वेश्चन किए होंगे, पर कंप्लीट सोल्यूशन आपको यही मिलने वाला है। तो मेक श्योर अगर आप एफर्ट को देख रहे हैं तो ज्वाइन कर लीजिए हमें। उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका पार्ट 1 पहली वीडियो के अंदर मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसको आप देख लीजिए कि किस तरीके से पार्ट 1 अटेम्प्ट करना है। पार्ट 2 में 75 क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चन कितने नंबर के? हर एक क्वेश्चन आपको पता है 4 नंबर का होगा, तो टोटल 300 मार्क्स यहाँ पे हो गए जो कि आपको ऑब्टेन करने हैं। तो 2021 में जो पहला क्वेश्चन है, अगर मैं उस क्वेश्चन की ओर बढ़ूँ और समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो देखिए किस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे। जस्ट वेट अ मिनट, ये देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास दिस वन। ठीक है, नीचे जाते हैं। ये है पहला क्वेश्चन, एक्स स्केलर पोटेंशियल इज वी इक्वल टू गिवन बाय दिस। तो आपको द फोर्स ऑन अ 4 कूलम चार्ज, तो आपको एफ इक्वल टू क्यू ही लगा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, यानी कि इसका ग्रेडियंट निकालिए और सॉल्व कर लीजिए। फिर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ठीक है, जो भी फोर्स निकलेगा क्यू ई वेक्टर के फॉर्म में, उसका हमें क्या निकाल लेना है? मैग्नीट्यूड। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 40 न्यूटन। समझ गए क्वेश्चन को? कोई डाउट नहीं है किसी के मन में तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अ बॉल इज टाइड टू द कॉर्ड एंड सेट रोटेशन इन अ वर्टिकल सर्किल। एक बॉल है, वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, रोटेशनल सर्किल के अंदर मूव कराया हमने इसको। तो ये लोएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है बच्चों। ठीक है, 2 पॉइंट आपको गिवन है, एक लोएस्ट पॉइंट गिवन है और दूसरा क्या पॉइंट गिवन है? हाईएस्ट पॉइंट गिवन है। द टेंशन इन द कॉर्ड एट द लोएस्ट पॉइंट एक्सीड दैट द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 होता है, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू 6 mg होती है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टेंशन कितना आ जाएगा? 6 टाइम्स ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी। डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, आपने पढ़ा हुआ है अगर। तो क्या कह रहे हैं? पार्टिकल ऑफ मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी u1 कोलाइड इलास्टिकली विद अनदर पार्टिकल ऑफ मास m2 एट रेस्ट। तो m1 u1 इक्वल टू m1, दोनों क्या कर रहे हैं? आफ्टर कोलिजन द टू पार्टिकल मूव विद इक्वल स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, m1 v1 माइनस m2 v2। ठीक है, दोनों के मासेस अलग अलग है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है द अपोजिट डायरेक्शन द टू मासेस आर रिलेटेड एज। तो एक तो रिलेशन यहाँ से निकलेगा, एक हाफ m1 u1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगाइए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। कोई डाउट हो प्लीज आंसर यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्ट्रिंग है अंडर टेंशन कैरीज ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग विद स्पीड v। इफ द टेंशन इज इन द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज हाफ एंड द लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग इज डबल। टेंशन को हाफ कर दें, ठीक है, और लीनियर डेंसिटी जो है उसको डबल कर दें, तो क्या हो जाएगा? तो इट बिकम हाफ। ठीक है, 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 होगा तो इसका मतलब 1/2 टाइम्स ऑफ टी अपॉन म्यू। तो ये हाफ हो जाएगा इनिशियल वैल्यू के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ डेम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इज 50 सेकंड। द टाइम इन विच द एनर्जी ऑफ द ऑक्सीलेटर फॉल 1/e। तो वो टाइम जिस टाइम में एनर्जी जो है ऑक्सीलेटर की 1/e टाइम्स डिके कर जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो ये कितना आ गया? अपने आप 50 सेकंड आ जाएगा। दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आप अप्रोच अगर आप समझ रहे हैं, तो क्वेश्चन का लेवल अगर आप समझ रहे हैं, तो देखिए बहुत आसान से क्वेश्चन दिए होते हैं। यू नॉट नीड टू बॉदर अबाउट दिस, ईजीएस्ट क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। When two mutually perpendicular simple harmonic motion of same frequencies, amplitude and phase superimpose, तो resultant wave is a linear SHM along the straight line, है ना, linear SHM होगा ये वाला ऑप्शन। ओके, फिर दिया है कि अब पार्टिकल ऑफ मास। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए आराम से। क्वेश्चन में दिया है आपको एक पार्टिकल है जिसका मास ये वाला क्वेश्चन है। अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर। तो जो भी वैल्यू आएगी वो के कहलाएगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट, है ना, के अपॉन एम। मास की वैल्यू रखिए, के की वैल्यू रखिए, यहाँ पे पुट करिए तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है, द डॉपलर विड्थ ऑफ अ ऑरेंज लाइन ऑफ क्रिप्टन इज दिस मच, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज दिस मच, द कोहेरेंट लेंथ, तो कोहेरेंट लेंथ लेजर का क्वेश्चन है, एल कोहेरेंट बराबर होता है लैम्डा स्क्वायर अपॉन डेल्टा लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज गिवन है और इसकी विड्थ देखिए डेल्टा लैम्डा आपको इतना गिवन है और ये इसकी वैल्यू इतनी गिवन है, सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा 0.6673। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू, आपको रेशियो ऑफ इंटेंसिटी निकालना है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव दैट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न इज, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी I1 रेशियो I2 दिया है, तो A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर का रेशियो पता चल जाएगा, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, तो आपको पता है आई मैक्सिमम आई मिनिमम का रेशियो निकालना है, आई मैक्सिमम होता है अंडर रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 और आई मिनिमम होता है अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2, ठीक है। रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25:9 आ जाएगा। अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन हेयर, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है द थिकनेस ऑफ अ सूप फिल्म, एक सूप फिल्म है दैट विल रिजल्ट इन द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस in the refracted light with the illuminated normally with a light of wavelength 600 नैनोमीटर, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 2 म्यू टी इक्वल टू n माइनस 1/2 लैम्डा, n इक्वल टू 1 रख दो, ठीक है। सब कुछ गिवन है, टी निकालना है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, यहाँ पे लैम्डा गिवन है, सब कुछ अगर गिवन है तो यहाँ से टी इजीली निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 0.1025। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरफेरेंस प्रोड्यूस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, तो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से न्यूटन्स रिंग बनते हैं, देखो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से जो बनते हैं वो न्यूटन्स रिंग बनते हैं, है ना। ये वाला जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वैसे, ठीक है, ये किससे बनता है, ये मिरर लेआउट मिरर किससे बनता है, डिवीजन ऑफ फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, डिवीजन ऑफ फेज से, सॉरी। In the Newton's ring arrangement, bright and dark ring are located using sodium yellow light. What happen if the top surface of the glass plate on which the lens is kept is highly silvered? तो आपको फ्रिंज नहीं दिखाई देंगी, फ्रिंज will disappear again. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सिंगल सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट कंपोज ऑफ टू वेवलेंथ लैम्डा 1 लैम्डा 2 ड्यू टू फॉर्म ऑफ डिफ्रैक्शन वन ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट मिनिमा ऑब्टेन एट लैम्डा 1 कोइंसाइड विद द सेकंड मिनिमा, तो कंडीशन ऑफ मिनिमा लगा लीजिए, ठीक है, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, तो n1 n2 रख के साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा वैल्यूज में, ठीक है, मिनिमम वैल्यू रखनी है, तो लैम्डा 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 लैम्डा आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगेन कोई बॉदर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑब्जर्व बाय द ग्रेटिंग हैविंग 400 लाइन्स पर सेंटीमीटर व्हेन इल्यूमिनेटेड नॉर्मली बाय विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, तो फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है 1/n इक्वल टू एम लैम्डा, तो लैम्डा निकालोगे यहाँ से तो m की वैल्यू रखने पे दो अलग अलग वैल्यू दी है तो रखेंगे तो 3 और 6 आ जाएगा, ठीक है भाई, गिवन है ना। ऑब्जर्व ग्रेटिंग हैविंग 400 नंबर ऑफ लाइन, तो नंबर ऑफ लाइन दी है, लैम्डा 1 की एक वैल्यू रखो, लैम्डा 2 की वैल्यू रखो, तो आपको क्या पता चल जाएगा, जो चीज द ऑर्डर ऑब्जर्व बाई, ठीक है, ये ऑर्डर पता चल जाएगा किस ऑर्डर की वैल्यू चाहिए यहाँ पे। सिग्निफिकेंट डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे कैन बी ऑब्टेन बाई एन एटम क्रिस्टल, ओके, बाई एन एटॉमिक क्रिस्टल, ओके। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो पोलराइजेशन एंगल होता है 10 इनवर्स 7 पॉइंट इतना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, तो हमें चाहिए द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आर इक्वल होता है 90 माइनस 60 डिग्री, तो 90 माइनस 60 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वाड हैव रिफ्रैक्टिव इंडिसीज 1.5 एंड 1.544, द थिकनेस ऑफ द क्वार्टर वेव प्लेट फॉर सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, तो क्वार्टर वेव प्लेट के लिए डी चाहिए लैम्डा अपॉन 4 एन ई माइनस एन ओ, तो एन ई की वैल्यू गिवन है, एन ओ की वैल्यू गिवन है, रख दो, लैम्डा की वैल्यू गिवन है, तो यह आ जाएगा 0.169 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि सैटेलाइट मूव अराउंड द, क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आपको, बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है सरफेस के। अगर आप मैराथन सीरीज मेरी ज्वाइन कर लें, ठीक है, जहाँ पे हम कंप्लीट सॉल्यूशंस दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैराथन सीरीज मोर देन इनफ है ये सारी सीयूटी का एग्जाम निकालने के लिए, कोई अपन को परेशानी नहीं होगी अगर तुम सही तरीके से उसको देख लोगे और ध्यान से चीज़ें सीख लोगे वहाँ पे, ठीक है। थ्योरी अच्छे से सीख लो, थियोरिटिकल थिंग अच्छे से सीख लो, तो फिर कोई डाउट नहीं है, ठीक है भाई।
गॉट। तो अ सैटेलाइट मूव अराउंड द सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस आर है, ठीक है। अगर हम रेडियस को 8r कर दें, है ना, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3 होता है, कांस्टेंट टाइम्स ऑफ। तो फॉर्मूला लगाइए, कितना दिन से चेंज हो जाएगा, 8 डे से चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट जैम में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। द यूनिट ऑफ प्रेशर ऑफ 1 बार, 1 बार इक्वल टू होता है 100 किलो पास्कल, 1 बार इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशंस फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में न्यूटोनियन फ्लूइड का जो रिलेशन होता है वो लीनियर कर्व आता है, ओके। फोरियर सीरीज है, आपको एफ एक्स एक फंक्शन दिया था, कोफिशिएंट ऑफ साइन 5x, तो बी एन निकालना है, साइन सीरीज 1/पाई माइनस पाई से लेके प्लस पाई तक लिमिट दी है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ 5x dx, इंटीग्रेट कर लो 4/5 आ जाएगा। लिमिट आपको गिवन है, ठीक है, माइनस पाई पाई रखना, माइनस पाई से जीरो अलग लिमिट तोड़ना, और पाई से जीरो से पाई तक अलग लिमिट तोड़ना, तो अपने आप आंसर सॉल्व हो जाएगा। ट्रिकी है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको टेलीग्राम लिंक जो होगा वहाँ पे, ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दूंगा 2005 से 2021 तक के सारे प्रोवाइड करा दूंगा, जाया ना देख लेना सॉल्यूशन, ओके। द फुरियर सीरीज ऑफ ऑड पीरियोडिक फंक्शन, तो फुरियर सीरीज ऑफ ऑड पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, ओनली कंटेन साइन टर्म, उसमें ए जीरो भी जीरो हो जाता है और ए एन भी जीरो हो जाता है, अगर इवन हो तो बी एन जीरो हो जाता है, तो अभी ऑड है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये देखो जेम में नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ए एंड बी आर टू डिफरेंट वेक्टर, द कंपोनेंट ऑफ ए दैट इज परपेंडिकुलर टू बी। तो दो वेक्टर है ए और बी, तो बी का जो कंपोनेंट ए के परपेंडिकुलर होगा वो बी साइन थीटा होगा। तो बी साइन थीटा कहाँ से मिलेगा हमें, बी क्रॉस ए करेंगे तो बी ए साइन थीटा, और जो भी आएगा वो ए के परपेंडिकुलर होगा, तो ए स्क्वायर कट गया तो बचेगा बी साइन ऑफ थीटा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 49 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रिचलेट कंडीशन। तो ड्रिचलेट कंडीशन क्या होती है, आपको कोई भी फंक्शन जिसको फोरियर सीरीज के टर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं उसके लिए ड्रिचलेट कंडीशन होती है कि फंक्शन मस्ट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है भाई, which of the following function can be used as an integrating function of to turn the following non exact equation into exact equation। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो, डी वाई बाई डी एक्स नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है, एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो एग्जैक्ट ही इक्वेशन पता होगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो है, तो डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होना चाहिए। इसको सेपरेट करो तो आपको पता चल जाएगा कि इसको एज ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें यूज करना पड़ेगा। 51 क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर इतना डी एक्स वेर इतना इतना, तो इसको साइन और कोसाइन के टर्म में इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कर सकते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, पाई अपॉन साइन पाई ऑफ ए। एम हार्मोनिक है, तो ये फंक्शन है, तो एम हार्मोनिक है तो डेल स्क्वायर ऑफ फंक्शन कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो इसका डेल स्क्वायर एफ निकालेंगे तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू 4 डेल यू बाई डेल एक्स, ओके। तो इसका आ जाएगा ए ई टू दी पावर, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन होगा ये, है ना, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्यू हर्मिशियन, तो ए डैगर जहाँ पे माइनस ए के बराबर आएगा, तो ऑप्शन बी है, जिसमें रो को अगर कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, कॉलम को रो को, है ना, इसको ऐसे लिखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे, तो ए डैगर जो है हमें किसके बराबर आना चाहिए, माइनस ए के बराबर आना चाहिए, तो ए डैगर जहाँ पे माइनस ए के बराबर आ रहा है वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी ही सही है यहाँ पे। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a charge q placed at a distance 3r from the center of a grounded conducting sphere of radius b, the image charge and the distance। तो इमेज डिस्टेंस क्या होती है, b इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 3, जो भी जिस डिस्टेंस पे आपको बता रहा है, तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा r/3, और q डैश की वैल्यू होती है माइनस का r इंटू क्यू अपॉन 3r, तो r से r कट गया, माइनस q/3 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाप्लास इक्वेशन इज सीजीएस इक्वेशन, डेल स्क्वायर वी इक्वल टू जीरो इज द लाप्लास कंडीशन, हमेशा होती है। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड, एक्सट्रीम एंड पे होता है 1/2, ठीक है, म्यू जीरो एन आई, और सेंटर पे होता है म्यू जीरो एन आई, तो रेशियो कितना हो जाएगा 1:2।
एंड पे 1/2 म्यू जीरो होता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन अ फ्री स्पेस इज गिवन बाय ई इक्वल टू ई जीरो कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी आई कैप और जे कैप। द एवरेज एनर्जी, तो 1/2 एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर होती है एवरेज एनर्जी, तो ये कितना आ जाएगा जीरो, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन जो नई वेव बनेगी वो लीनियर वेव बनेगी, तो लीनियर वेव अगर है तो उसकी एनर्जी डेंसिटी जीरो होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है दोनों की, एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर या बी स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो। तो एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर, एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू पता है ना, ई की वैल्यू एम्पलीट्यूड ई जीरो की वैल्यू गिवन है, स्क्वायर कर दो अपने आप आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, तो ऑप्शन थर्ड आ जाएगा एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। तो ई जीरो की वैल्यू यहाँ पे एवरेज पूछ रहा है तो ये गिवन है डायरेक्टली, इसका यूज नहीं करना है आपको। हाँ देखो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन विद डिस्टेंस, तो किसके लिए होता है, सेल के लिए, सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है जीरो, तो ये जीरो है। फिर कांस्टेंट हो जाता है ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाता है, और बाहर क्या करता है 1/r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज अ मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू इतना गिवन है, ठीक है। द एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर, तो एस इक्वल टू कितना होता है, ई क्रॉस बी अपॉन टू होता है होने को, तो ई क्रॉस बी करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, ई क्रॉस बी, देखो सिंपल तरीका है, ई की वैल्यू तो बी की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू से ई निकाल दो, तो ई निकालो है ना, और आपको पता है कि ई परपेंडिकुलर टू बी होता है ना, इसकी डायरेक्शन के कैप है, तो ये आई कैप, और वेव कहाँ को ट्रैवल कर रही है, एक्स वाई प्लेन में ट्रैवल कर रही है। तो सबसे पहले यूज द मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन निकालो, वहां से क्या पता करो, ई निकालो बाय द हेल्प ऑफ बी, है ना। के आपको पता है के इक्वल टू कितना है 1/√2 माइनस आई कैप माइनस जी कैप, यहाँ पे पुट करो तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद फील्ड कंपोनेंट ई एक्स और ई वाई, तो दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, तो लीनियर पोलराइज होंगे नहीं यहाँ पे, सर्कुलरली पोलराइज होंगे नहीं, सॉरी। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो है वो कितने का है, 90 + π/4 का है, तो ये क्या होंगे, लेफ्ट इलेप्टिकली पोलराइज होंगी, राइट और लेफ्ट, देखो सर्कुलरली तो है नहीं, लीनियरली है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा लेफ्ट इलेप्टिकली पोलराइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे ये, अ मोनोक्रोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ वैक्यूम इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सब्सटेंस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर विच इज रिफ्लेक्टेड टू दैट इंसिडेंट वेक्टर। तो एक के लिए n1 - n2 अपॉन n1 + n2 होता है, दूसरे के लिए क्या होता है 2n अपॉन n1 + n2, तो n1 + n2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 1 - 1.5 करेंगे तो 1/5 आ जाएगा इसको सॉल्व करके, ठीक है। ये दोनों आपको इंसिडेंट वेव और ये रिफ्लेक्टेड के लिए और ट्रांसमिटेड के लिए क्या होता है 2n अपॉन n1 + n2, यूज करिए इस फॉर्मूले का। फॉर ए गिवन डाइलेक्ट्रिक द पोलराइजेबिलिटी, तो पोलराइजेबिलिटी इज कांस्टेंट ऑफ टेम्परेचर नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर, ओके। ऑल द नेचुरल प्रोसेस आर रिवर्सिबल, तो ये सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है, थर्मोडायनेमिक का सेकंड लॉ जो होता है उसका ये स्टेटमेंट है। In a cyclic process, work done by the system is equal to the quantity of heat given to the system. Obviously, cyclic process में change in internal energy जीरो होता है, तो dq किसके बराबर हो जाएगा, dw के बराबर हो जाएगा। A Carnot operate between 27 and 127 डिग्री, तो 1 बराबर ईटा बराबर 1 - T2 अपॉन T1, तो यहाँ पे T2 लो टेम्परेचर, T1 हाई टेम्परेचर है, वैल्यू रखेंगे तो कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कम्स आउट टू बी 25%, efficiency comes out to be 25%, okay। the area of Carnot cycle on TS डायग्राम, तो एरिया ऑफ कार्नोट TS डायग्राम में या PV कर्व में जो एरिया होता है वो हमेशा वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है, तो इट रिप्रेजेंट द वर्क डन ओनली अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन विद थर्मोडायनेमिक वेरिएबल एसोसिएटेड विद द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड टेम्परेचर T विच रिड्यूस टू जीरो, तो ये कौन सी टर्म होता है, गिब्स फ्री एनर्जी। नेक्स्ट है विच स्टैटिक विल बी अप्लाई टू द ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा और ड्यूट्रॉन दोनों क्या है, बोस आइंस्टीन स्टैटिक को फॉलो करते हैं, बोसॉन से ही। द टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट ऑफ एन नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल ऑफ स्पिन हाफ, तो कितनी होंगी, एन ही होंगी क्योंकि स्पिन हाफ पार्टिकल है, फर्मियन है।
आइंस्टीन फॉर्मूला फॉर हीट कैपेसिटी फेल एट लो टेम्परेचर बिकॉज इट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली इंस्टेंट ऑफ टी की पावर 3। तो ये आपको पता है, लास्ट में हम डीवाई थ्योरी पढ़ते हैं इसीलिए। द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटोमिक गैस, तो इस पर सीपी और सीबी का रेशियो पूछ रहा है, तो सीपी अपॉन सीबी 1.4 होता है डायटोमिक के लिए, ठीक है। मोनो एटॉमिक के लिए 1.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन ऑयल बाथ केप्ट एट 27 डिग्री इज बीइंग सप्लाइड हीट एट रेट ऑफ 100 जूल, अज्यूमिंग द प्रोसेस इज क्वासी स्टैटिक, द रेट ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो कितना आ जाएगा 0.33 जूल दिस, ओके। एंट्रोपी डी क्यू इक्वल टू आप TdS लगा दो यहाँ पे, डायरेक्ट फॉर्मूला। 10 मिलीग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ऑफ हाफ लाइफ 2 ईयर इज केप्ट फॉर 4 ईयर। तो n बराबर n0 जो भी है 1/2 की पावर 4 साल में कितनी हाफ लाइफ गुजर जाएंगी, तो ये कितना आ जाएगा 2.5 ग्राम, ओके। 10 से कितना हो जाएगा 2.5, 10 का 10/4 करेंगे अगर हम। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसइंटीग्रेशन सीरीज ऑफ हैवी एलिमेंट विल गिव बी इसमें 209 एज स्टेबल न्यूक्लियर। तो अलग अलग न्यूक्लियर सीरीज होती है, एक्टिनियम, यूरेनियम, ठीक है, नेप्ट्यूनियम सीरीज। तो ये कौन सा होगा, नेप्ट्यूनियम सीरीज का लास्ट प्रोडक्ट है। द रेशियो ऑफ साइज, तो R इक्वल टू क्या होता है R0 A की पावर 1/3। तो इसके लिए A कितना है 208, इसके लिए 26 है, दोनों का रेशियो निकालो 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, विच ऑफ द नियरेस्ट व्हाट इज द सेकंड नियरेस्ट डिस्टेंस इन BCC क्रिस्टल हुज कोवलेंट यूनिट लेंथ इज A। तो सेकंड नियरेस्ट नेबर कहाँ पे होता है, A डिस्टेंस पे होता है BCC में। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कहाँ पे होता है, आई थिंक A/√2 पे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर BCC बॉडी सेंटर A/2 पे होता है, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर A/2 पे होता है, सेकंड नियरेस्ट नेबर A पे होते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमने पढ़ रखा है। डी का फॉर्मूला होता है 1/√H/A का होल स्क्वायर प्लस K/B का होल स्क्वायर, इसके L/C का होल स्क्वायर। तो HKL गिवन है यहाँ पे, ABC ऑल 1 सिंपल क्यूबिक है तो A आ जाएगा ये सब। तो ये रेशियो √6, √3, √2 आ जाएगा। If the angle between the direction of incident X-ray and diffracted is 16 डिग्री, the angle of incident will be, तो angle of incident ये आपको पता है, तो T थीटा इक्वल टू 16 डिग्री दे रखा है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 डिग्री। तो थीटा 8 डिग्री है तो 90 माइनस 8 डिग्री करेंगे तो कितना हो जाएगा 82 डिग्री। If K is the wave vector of incident X-ray and G is the reciprocal wave vector, तो Bragg's condition is reciprocal, that is होती है 2K.G इक्वल टू G स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट है द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फ्री थ्योरी। तो रो इस T की पावर 1/2 पे डिपेंड करती है। फिर अगर बात करें भाई द फर्मी लेवल, इससे पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ओके थोड़ा सा देख लेते हैं। द फर्मी लेवल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज पिन्ड एट द सेंटर ऑफ बैंड गैप, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन स्टेट इन द वैलेंस एट रूम टेम्परेचर इज हाफ। फर्मी लेवल हाफ फिल्ड हो सकता है, हाफ खाली होता है, ये आपको पता होना चाहिए। द फॉर्म फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज π/√2, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द एग्जैक्ट इनवर्स आउटपुट ऑफ OR गेट, तो OR गेट का जो आउटपुट उल्टा मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, NOR गेट में मिलता है, ठीक है। NOR मतलब नॉट प्लस OR गेट का कॉम्बिनेशन को है ना NOR गेट कहते हैं, ओके। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ, आपको क्या पूछना है, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ E5। तो ये हेक्सागोनल डेसिमल सिस्टम आप यूज कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, हेक्सागोनल सिस्टम यूज कर रहे हो। तो हेक्सागोनल सिस्टम अगर आप यूज करोगे तो E5 का तो E क्या होता है, A9 है ना, E क्या होता है ABCDE, तो E जो होता है 15 होता है, तो 15 को क्या लिख सकते हैं और 5 को क्या लिख सकते हैं। तो आपको पहले इसका वो बना लो, क्या कहते हैं इसको, बाइनोमियल है ना, इसको बाइनोमियल में लिख दो, बाइनोमियल एक्सप्रेशन में लिख दो। बाइनोमियल मतलब इसको क्या कहते हैं उसको डेसिमल के फॉर्म में लिख दो, डेसिमल के फॉर्म में लिखने, ये यूनिट डिजिट के फॉर्म 10 के फॉर्म में लिख दो, मतलब बाइनरी फॉर्म में लिख दो, सॉरी। इसको सबसे पहले बाइनरी फॉर्म में लिखो। 15 को क्या कहते हैं, है ना, और 15 होता है 111, और ऐसे ही 5 को क्या कहते हैं, 5 जो होता है 1000, इस तरीके से 100 होता है 100। अब ये किस में हो गया, बाइनरी में हो गया, तो बाइनरी से इसको किस में कन्वर्ट कर दो, डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, ओके। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी फॉर यू नाउ।
तो ये कितना आ जाएगा 229 आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है। इन केस वेव फंक्शन इतना गिवन है तो प्रोबेबिलिटी जो है माइनस का आई एच कट अपॉन 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार होती है। तो प्रोबेबिलिटी निकालो, कितना आ जाएगा एच कट की अपॉन एम आर स्क्वायर हो जाएगा। A particle is described by a wave function e to the power minus mod of x in one dimension. The probability that the particle in तो मॉड ऑफ एक्स माइनस ए से लेके प्लस ए के बीच में होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो साई स्टार साई डी एक्स कर दो, तो जो भी आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी कितनी, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 आ रही है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। 2s कंपोनेंट, तो पहले 1 0 0 0 0 0 1 का 1s कंपोनेंट निकालो। 1s कैसे निकालते हैं, इसमें सबसे पहले इसमें 1 ऐड करो। 1 ऐड करने के बाद जो आएगा उसमें 0 को 1 कर देना, 1 को 0 कर देना। 1s कंपोनेंट निकला। फिर इसका क्या निकालना है, ठीक है, पहले 1 ऐड करोगे तो 1s कंपोनेंट निकलेगा, फिर 2s कंपोनेंट निकालना है तो क्या करोगे, 0 को 1 1 को 0 कर दोगे। तो इस या ऐसा करो, पहले इसका 1s कॉम्प्लीमेंट के लिए शायद ऐसा करते हैं कि इसको 0 को 1 में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर 2s के लिए +1 कर देते हैं, तो ये -63 आ जाएगा। एक बार चेक कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी, 2 पार्टिकल आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर विद इक्वल वेलोसिटी v/2, तो देयर रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी होती है v1 प्लस हो जाएगा v2 अपॉन v प्लस v1 प्लस v1 v2 अपॉन c स्क्वायर। अपोजिट जा रहे हैं, निकालो 4c/3 आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन h 0.9c इज इंक्रीज बाय 1% देन द इंक्रीज इन इट्स एनर्जी। तो मोमेंटम क्या होता है, हाफ के एम वी स्क्वायर, तो इसको p के टर्म में लिखो p²/2m। अब कर लो, ठीक है, 2 डेल्टा p अपॉन p, परसेंटेज चेंज निकल जाएगा 0.81%। ये क्वेश्चन है, द फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। डायरेक्ट लिखा रखा है क्लास में आपको, हमेशा 180 डिग्री होता है। द पर्पज ऑफ कैपेसिटर इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या होता है, कपल और बाईपास एसी कंपोनेंट। आपको पता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 3 लिथियम एंड 4 हीलियम इज दैट मच, ठीक है, तो एक रिएक्शन हो रही है, तो इसमें एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बता रहे हैं। तो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन निकालना है, तो क्या करते हैं, इसकी एनर्जी निकालनी है ना, प्रोटॉन की एनर्जी, सॉरी, तो फॉर्मूला लगा दो। क्या कर सकते हैं, इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी और इसकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम होनी चाहिए। तो यहाँ से प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगी। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द प्लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन फ्रॉम अ मेटल द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन गिव्स स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज सेम फॉर ऑल द एलिमेंट। क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट होती है। किस पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इन अ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन हैविंग लोड इम्पीडेंस 1 किलो, तो द करंट गेन, तो करंट गेन होता है एच एफ ई अपॉन 1 प्लस एच ई एफ आर एल। तो ये दो सारे पॉइंट गिवन है ना, ये इनकी वैल्यूज गिवन होनी चाहिए आपको, एच एफ ई और इसकी ये याद होनी चाहिए। ये दिया हुआ है ऐसे, ये गिवन है, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्यूरी टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर अबव विच अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरामैग्नेटिक। ओके, और विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन बाय द क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग थ्रू अ बैरियर, अल्फा डिके, उसको समझाने के लिए हम यूज करते हैं। साई गिवन है, इफ साई इक्वल टू इतना इन द लिमिट, तो देन मॉड ऑफ एक्स, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है, -L/2 से +L/2 तक साई स्टार एक्स साई कर लो, नॉर्मलाइज है ये फंक्शन, इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ऑड फंक्शन है। तो रिजल्टेंट आंसर कितना आएगा, 0। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है CUET के 2021 MSc फिजिक्स का। देख लेना एक बार, आइडिया पता चल जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी बताया, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर देना उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ठीक है।